आज मुझे एक कहानी याद आ रही है जो हमें पढ़ाई जाती थी स्कूल में। एक नावल था मुंशी प्रेमचंद का, गोदान। ये मुंशी प्रेमचंद साहब ने 1936 में लिखा था। ये उस समय की व्यवस्था जो थी, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर लिखा गया था। ये कहानी एक बेलारी गांव में एक होरी नाम का किसान था, उसके आसपास घूमती है। होरी नाम का जो किसान था, उसकी इच्छा थी कि वो एक गाय को पाले। उसने भोला नामक एक चरवाहे से गाय ले ली उधार पे, पैसा बाद में दूंगा, कर्ज पे ले ली, क्योंकि उसका सपना था एक गाय पालने का। गाय घर आ गई, लेकिन पारिवारिक कलह घर में थी, जिसके कारण होरी के परिवार ने उसको जहर दे दिया, उसके भाइयों ने, और वो गाय मर गई। अब होरी कर्जे में आ गया। कर्जे में आ गया तो उसने अपनी जमीन दे दी, सरेंडर कर दी किसी को। अब उसके बदले में एवज में पैसे वैसे लेने आए। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज और लगान की रकम बढ़ती गई। जमींदार और पटिवारों का शोषण, जो बेसिकली ये कहानी वहां किसानों के बारे में है। जैसे सामाजिक व्यवस्था उस समय की खराब थी, किसान लोग कर्जा ले लिया करते थे। अब होरी कर्जे में आ गया, कुछ फैसले गलत भी कर दिए, जमीन को दे दिया, सरेंडर किया किसी को। अब वो जो होरी की वाइफ थी धनिया, वो काफी समझदार औरत थी। उसने काफी आवाज उठाई सामाजिक व्यवस्था के कारण, लेकिन कुछ नहीं हुआ, शोषण चलता रहा। सामाजिक व्यवस्था वैसे ही थी, सोशल फैब्रिक जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में आजकल। होरी का लड़का था गोबर, वो शहर कमाने गया, लेकिन पारिवारिक मूल्यों का हनन कर दिया उसने। तो ये अब होरी कर्जे में आ गया, पारिवारिक मुसीबतों में आ गया, और एक दिन वो मर गया। जब मर गया तो फिर वो होरी की पत्नी धनिया को गाय का दान करने के लिए कहा गया, जैसे गोदान का। लेकिन होरी की पत्नी के पास तो कुछ भी नहीं था। तो ये कहानी का अंत यही हुआ कि गोदान में गाय देने को नहीं थी, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी कि होरी को अपनी जान देनी पड़ गई। तो ये कहानी थी उन दिनों की, जबकि सोशल फैब्रिक ऐसा था, शोषण ज्यादा था। तो मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी 1936 में जागृत करने के लिए लिखी थी, लोगों को जागृत करने के लिए कि कृषक की क्या अवस्था है और क्या सामाजिक व्यवस्था है। धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।